गुड आफ्टरनून। मेरा नाम शुभम कुमार सक्सेना है और आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है हाउ FEMA इज़ अप्लाइड इन मेंटेनेंस। सो FEMA का फुल फॉर्म होता है फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। ये एक टेक्निक है रूट कॉज एनालिसिस करने की। इसमें हम अलग अलग प्रॉब्लम को रैंकिंग देते हैं ऑन द स्केल ऑफ 10। इसमें हम सुपरियॉरिटी डिसाइड करते हैं कि कितने लेवल तक कोई प्रॉब्लम इफेक्ट कर रही है। उसके बाद उससे निकलने वाले रिजल्ट को हम कैटेगराइज करते हैं। मींस उस प्रॉब्लम से होने वाले फेलियर की हम रैंकिंग करते हैं। सबसे पहले है आइडेंटिफाई फेलियर मोड। इसमें हम फेलियर को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके कॉज के एनालिसिस करते हैं और उससे होने वाले इफेक्ट की हम एनालिसिस करते हैं। इसमें हम फेलियर को प्रायोरिटाइज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ रिस्क प्रायोरिटी नंबर। सो अब बात होती है कि आरपीएन नंबर क्या होता है। आरपीएन नंबर होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इफेक्ट सेवरिटी, डिटेक्शन डिफिकल्टी और प्रॉब्लम अक्रेंस का, या यू कैन से फेलियर अक्रेंस मल्टीप्लाइड बाय डिटेक्शन डिफिकल्टी मल्टीप्लाइड बाय इफेक्ट सेवरिटी। सो इस तरह से हम इन कुछ नंबर्स को जो 10 की रैंकिंग से निकलते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके हम आरपीएन नंबर निकालते हैं। इस आरपीएन नंबर के निकलने के बाद हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम को हमें कौन सी रैंक में रखना है। तो जितनी ज़्यादा आरपीएन नंबर होगा उतनी ज़्यादा रिस्क होगा फेलियर होने का। सो सबसे पहले हम उस चीज़ को एनालिसिस करेंगे जिसमें ज़्यादा आरपीएन नंबर आ रहा है या जिसका ज़्यादा फेलियर होने का रिस्क है। सो नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइन इफेक्ट्स ऑफ फेलियर। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी मशीन का फेलियर बहुत इनिशियल मोड पे हम उसको आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं तो हम उस मशीन या उस इक्विपमेंट के किसी पार्ट्स या उस इक्विपमेंट के किसी पार्ट को हम डैमेज होने से बचा लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी मशीन में अगर जो फेलियर आइडेंटिफिकेशन है वो किसी मीडियम मोड पर हो रहा है तो हम उस पार्ट को तो नहीं बचा पाएंगे फेलियर होने से, लेकिन हम हो सकता है मे बी उस मशीन को बचा ले रहे हैं। सो इस तरह से जितना लेट फेलियर को आइडेंटिफिकेशन करेंगे उतना ही हमें लॉस का सामना करना पड़ सकता है, उतना ही जो कॉस्ट ऑफ फेलियर है वो इंक्रीज हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट है जो वो हम करेंगे असाइन। हम असाइन करेंगे सिवियरिटी और फेलियर अक्रेंस और डिडक्शन डिफिकल्टी की एक रेटिंग में। सो असाइन करते हैं हम चीज़ों को एक चार्ट के फॉर्म में, हम चीज़ों को असाइन करते हैं कि कितनी ज़्यादा वो सिवियरिटी है, कितना उसमें नंबर ऑफ फेलियर अक्रेंस हो रहा है या किसमें उसमें डिडक्शन करने में कितनी डिफ़िकल्टी आ रही है। इन चीज़ों को हम 10 रैंकिंग में एक रैंक देते हैं नंबर 10 के अकॉर्डिंग कि 1 to 10 में हम रैंक देते जाएंगे कि ये इस चीज़ में इसकी इतनी रैंकिंग है और जितना भी ये नंबर्स आते हैं आउट ऑफ 10 उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करके आरपीएन नंबर डिसाइड करते हैं। तो ये सारा काम जितना भी होता है ये जो रैंकिंग देना ये हम एक चार्ट के फॉर्म में चीज़ों को डिसाइड करते हैं जो कि अलग अलग कलर के हिसाब से अलग अलग प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर सकें। सो हम इसमें एक चार्ट की हेल्प लेते हैं, उस चार्ट की हेल्प से हम इस चीज़ों के सारे नंबर्स को डिफाइन करते हैं। तो अब हम रिस्क प्रायोरिटी नंबर को कैलकुलेट करते हैं। सो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि रिस्क प्रायोरिटी नंबर को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आरपीएन इज इक्वल टू सेवरिटी मल्टीप्लाइड बाय फेलियर अक्रेंस मल्टीप्लाई बाय डिफिकल्टी डिडक्शन। सो इन तीन नंबर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक आरपीएन नंबर मिलता है। उस आरपीएन नंबर की हेल्प से हम चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें रिस्क लेवल जानना है तो हम एक आरपीएन नंबर निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो आरपीएन नंबर 20 से कम आता है तो जो रिस्क लेवल होगा वो बहुत कम होगा, वेरी लो। अगर आरपीएन नंबर 20 से 180 के बीच आता है तो वो रिस्क लेवल लो कैटेगरी में आएगा। अगर आरपीएन नंबर 80 से 120 के बीच में आता है तो वो रिस्क जो है वो मीडियम रिस्क होगा। अगर आरपीएन नंबर 120 से 200 के बीच आता है तो हाई रिस्क पे आएगा। अगर आरपीएन नंबर जो है वो 200 से ऊपर चला जाता है तो रिस्क लेवल जो होगा वो वेरी हाई हो जाएगा। अब है आइडेंटिफाई मिटिगेशन मेजर। सो जिसका आरपीएन नंबर जितना ज़्यादा होता है
वो पार्ट या वो इक्विपमेंट या वो मशीन उतनी ही ज़्यादा रिस्क पे काम कर रही होती है। सो उस चीज़ को हम फेलियर होने से बचाना होता है, तो हम जिस इक्विपमेंट या जिस पार्ट का आरपीएम नंबर जितना ज़्यादा होता है उस चीज़ को हम पहले प्रायोरिटी देते हैं। उस चीज़ की प्रॉब्लम या उसमें हो रहे कॉज या प्रॉब्लम कॉज को हम पहले ही आइडेंटिफाई करके उसके रूट कॉज के एनालिसिस करके हम उसका फेलियर होने से बचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जिस पार्ट्स का आरपीएम नंबर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही हाई रिस्क लेवल पे काम कर रहा होगा। सो अब चीज़ आती है इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर एनालिसिस। सो जिस चीज़ का आरपीएम नंबर जितना ज़्यादा था वो हमें पता है कि वो पार्ट्स उतना ही हाई रिस्क पे था। सो हम उस चीज़ पे पहले वर्क करेंगे जिससे उसके आरपीएम नंबर को कम किया जा सके। तो अगर हम उस पर मेंटेनेंस प्रोसेस करने के बाद हम उसकी एक एनालिसिस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स की जितना हमने उसमें रिपेयरिंग का काम किया है उसके बाद उस पार्ट का आरपीएम नंबर कम हो रहा है कि नहीं, उसके आरपीएम नंबर पे कोई इफेक्ट आ रहा है कि नहीं। मीन्स वी कैन से कि जो हमने रेमेडीज एक्शंस लिए हैं हमें उस चीज़ को मॉनिटर करना है इसके बाद इस टेक्निक में, और हमें चेक करना है कि उसका आरपीएम नंबर पहले से कम हुआ है क्या नहीं। सो ये थी कुछ एफईए में जिसके बारे में मैंने आज वीडियो में ये बातें की। सो थैंक यू सो मच।